सलाम दोस्तों, 28 अक्टूबर 1996 पाकिस्तान आर्मी के मेजर अरशद जमील को हैदराबाद के सेंट्रल जेल में मई जिंदो और बाकी मकतूलैन के लवाहिकीन के सामने तख्तादार से लटका दिया गया। इसी तरह एक सफाक कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। आइए इस वीडियो में इस कहानी को पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुए अभी एक हफ्ता हुआ था। 5 जून 1992 की रात पाकिस्तान आर्मी के एक दस्ते ने मेजर अरशद जमील की सरबराही में टंडू बहावल के गांव में धावा बोल दिया, जिसमें 9 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिन्हें जामशोरों के करीब दरिया सिंध के किनारे कतार में खड़ा करके गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इन अफराद में मई जिंदो के 2 बेटे यानी बहादुर और मंठार और एक दमाद हाजी अकरम भी शामिल था। इन सभी लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया और इनका ताल्लुक इंडिया के एजेंसी रा के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से मंसूब किया गया। ये खबर अखबार में शाये होने के बाद अगले रोज उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज ने उस जगह का दौरा किया जहां पे ये नाम निहाद मुकाबला हुआ था। वजीर आजम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसमें शरीक नौजवानों के लिए इनामी रकम का भी ऐलान किया। 3-4 रोज तक तो इस खबर को खूब पजीराई मिली। बाद में मकामी मीडिया और मकतूलैन के लवाहिकीन ने इसका भांडा फोड़ दिया। बाद में इंकशाफ किया गया था कि इन मकतूलैन की मेजर अरशद जमील के कराबतदार से जमीनी तनाजा चल रहा था। ये हक़ैक़ पहले मकामी, फिर उर्दू और अंग्रेजी के कौमी और बिल आखिर आलमी ज़राए इबलाग में शाये हुए तो सानिया टंडू बहावल ऐसी कौमी शर्मिंदगी बाइस बना जिसका एतराफ उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज को एलानिया तौर पर करना पड़ा। इसी शर्मिंदगी के बाइस पाक फौज के सूबाई क़यादत तक आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। GOC हैदराबाद जनरल सलीमुल हक और उसके नायब ब्रिगेडियर को ओहदों से हटा दिया गया। 24 जुलाई 1992 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान GHQ में एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद जनरल आसिफ नवाज ने मेजर अरशद जमील और दस्ते के अरकान के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया। 29 अक्टूबर 1992 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और दस्ते के 13 अरकान को उम्र कैद की सजा सुनाई। आर्मी चीफ को रहम की अपील की गई, जो 14 सितंबर 1993 को आर्मी चीफ की तरफ से मुस्तरद कर दी गई। 31 जुलाई 1995 को सदर पाकिस्तान फरूक लगारी ने रहम की अपील मुस्तरद कर दी और साथ ही साथ सजा रोकने की हदायत कर दी। 4 अक्टूबर 1995 को मेजर अरशद जमील के भाई के अपील पे सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने इस सजा पे अमल दरामद को रोक दिया। मई जिंदो और बाकी लवाहिकीन की तरफ से एहतजाज भी किए गए, लेकिन बिल्कुल बेसूद रहे। आखिरकार सितंबर 1996 में मई जिंदो की बेटियों की तरफ से ये धमकी दी गई कि अगर उसके भाई के कातिल को सजाए मौत ना दी गई तो वो खुद को आग लगाकर अपनी जान ले लेंगी। इसको बदकिस्मती कहें या कुछ और, मई जिंदो की बेटियों हाकिमजादी और ज़ेबन निसा को 11 सितंबर 1996 को अपने इस धमकी पे अमल दरामद करना पड़ा। 11 सितंबर 1996 को हाकिमजादी और ज़ेबुन निसा ने हैदराबाद के GOR कॉलोनी में वाक़े इंसदाद दहशत गर्दी के खुसूसी अदालत के सामने खुदसोजी कर ली। मई जिंदो के दोनों बेटियों को 20 किलोमीटर दूर कराची के एक अस्पताल में बर्न सेंटर के वार्ड में शिफ्ट किया गया। इसे भी बदकिस्मती कहें तो बेजा ना होगा, क्योंकि उस वक्त सिंध के किसी भी अस्पताल में बर्न सेंटर मौजूद नहीं था। सहाफी नाज सहतू को एक बुजुर्ग शहरी इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि बेटे, इंसानी गोश्त की जलने की बू तो शायद कमरा अदालत तक भी नहीं पहुंच रही थी, मगर आग के शोलों से झुलस जाने वाली दोनों बहनों की चीखें निजाम इंसाफ के कानों में वो सूर फूंक रही थी कि
यूं लगा कि पत्थर की बनी हुई कानून की देवी भी अपनी आंखों पर बंधी स्याह पट्टी को नोच कर फेंक देगी। हाकिम जादी और ज़ैबुन निसा तो जांबर ना हो सकी। उनके खुद सोजी के बाद भी उस वक्त तक मेजर अरशद जमील के सजाए मौत पर अमल नहीं किया गया जब तक सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान की तरफ से रहम की अपील मुस्तरद नहीं कर दी गई। 28 अक्टूबर 1996 को मेजर अरशद जमील को हैदराबाद के सेंट्रल जेल में मई जिंदो और बाकी मकतूलैन के लवाहिकीन के सामने तख्तेदार से लटका दिया गया। इसी तरह एक सफाक कातिल अपनी अंजाम को पहुंचा। इस सानहे के 12 साल बाद और मेजर अरशद जमील की फांसी के 8 साल बाद यानी 2004 को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 24 एकड़ जमीन इमदाद की मद में मकतूलैन के लवाहिकीन को अत्या कर दिया गया, जो बाद में मई जिंदो ने इंकशाफ किया कि वो जमीनें बंजर थी। 2006 में इमदाद की मद में जिला नाज़िम कंवर नवीद जमील की तरफ से फी कस 4.5 मिलियन के चेक तकसीम किए गए। इस केस में मुलव्वस बाकी फौजी एहलकारों को तो उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, लेकिन जो सिविलियन मुलव्वस थे उनको बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। मई जिंदो की लाजवाल कोशिशों और जिद्दोजहद ने मेजर अरशद जमील को फांसी के फंदे तक तो पहुंचाया, लेकिन मई जिंदो कहती हैं कि मैं पूरी तरह से मुतमैन नहीं हूँ। आखिरकार 2022 में मई जिंदो की वफात हो गई और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।